MA B.Ed क्वालिफाइड नौजवान रेडी पे कपड़े बेच रहा है, यानी कि बेरोजगारी अरूज पे है। आज सुबह इनके ये फादर साहब के ऊपर म्यूनसिपैलिटी ने हमला किया। इनके टांग को लगी है। चाचा जी अपनी पहले टांग दिखाना, पहले आप अपनी टांग दिखाओ। ये देखिए जनाब, ये इनकी टांग देखिए और उसके बाद ये इनका हाथ देखिए। ये चाचा जो हैं ये यहाँ पे कश्मीर के काम कर रहे हैं और इनकी रेडी छीनी, उसके बाद इन पे एक अटैक समझो हुआ जिसमें कि इनके साथ मार पिटाई हुई। और ये इनका बेटा है जो लिखा पढ़ा हुआ MA B.Ed क्वालिफाइड है और आंखों में आंसू हैं। गम इस बात का है कि जनाब लिख पढ़ कर भी कपड़े बेचने हैं रेडी पे, लेकिन उस पर भी हमें काम करने का मौका नहीं दिया जाता। जनाब क्या कहना चाहोगे जो सुबह आप लोगों के साथ हुआ, जो आपके फादर के साथ हुआ, उसके बारे में? ये जो उन्होंने किया है ये बहुत ही बड़ी ज्यादती है हमारे साथ। ठीक सर, बिल्कुल। अगर उनको रेडी लेनी थी, रेडी उठा के ले जाते तो कोई मसला नहीं था, मारना नहीं था ना उनको। बिल्कुल सही है। बहुत गलत किया उन्होंने इसके साथ। अगर मैं यहाँ पे होता तो पता नहीं क्या होता, फिर बहुत ही हालात ख़राब हो जाते, फिर वो भी पिट जाते हमारी वजह से। ये बात सही है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे CM साहब है या यहाँ के जो डिप्टी CM है, उन्होंने पिछले कुछ 10-12 इंटरव्यू ऐसे जो है वो वायरल हुए, लेकिन उन्होंने कभी इस बारे में कुछ कहा ही नहीं है। जब वो हमारे पास आते थे, हमारी इज्जत रखो, वोट दो हमें, हमने उनकी इज्जत रखी, वोट दिए, हमने उनको इलेक्ट किया, तो आज उनका फर्ज बनता है ना वो हमारी केयर करे। वो कुछ कर ही नहीं रहे। अच्छा, आप लिखे पढ़े हो भाईजान? जी बिल्कुल। क्या क्वालिफिकेशन है भाई? MA पॉलिटिकल साइंस B.Ed किया हुआ है। तो क्या मजबूरी है आपको, आप पढ़े कि आप यहाँ पे कपड़े बेच रहे हो रेडी? मजबूरी बेरोजगारी है। बेरोजगारी 2019 में कोविड हुआ, 2024 तक कोई फॉर्म नहीं निकला। आज स्कैम्स हुए, बहुत सारी चीज़ें। आज जो फॉर्म निकले तो हम ओवर एज SI का जो आगर रोला पार्लियामेंट में उन्होंने कुछ किया था एज रिलैक्सेशन के, उसका भी कुछ हुआ ही नहीं, तो हम उसमें आए नहीं। जाए तो जाए कहाँ, हमें तो रेडी चलानी है। इस बेरोजगारी स्कैम की वजह से आप लोग आज रेडियाँ चला रहे हो? बिल्कुल, स्कैम की वजह से, रिश्वत की वजह से। कितने समय से ये काम कर रहे हो भाईजान? मैं ज़्यादा समय नहीं, मेरा यही साल है, मैं पहली बार आया, मैं नहीं आता था लेकिन मेरे फादर जो है, मेरे ब्रदर, मेरे फादर को कम से कम 30 साल हुए, 40 साल हुए ये काम करते हुए। यही कपड़ा बेचकर यहाँ कुछ मतलब काम किया, लेबर का काम करके हमें पढ़ाया है। और आज वही म्यूनसिपलिटी वाले आएंगे और इन पे हाथ उठा के इनको मार के जाएंगे। ये जायज़ है? ये तो गलत है, शरेआम गलत है। और आप मुझे बताएं, आप रहने वाले कहाँ के हैं? रहने वाले हम कुलगाम, दमाल हाजीपोरा, खुल नूराबाद के हैं, जहाँ से हमारी कैबिनेट मिनिस्टर मिस सकीना ये तो जहाँ रहती है। लेकिन अफसोस की बात है उन्होंने कभी इसके बारे में कुछ बोला नहीं। शी नेवर स्पोक इवन ए लिटिल वर्ड ऑन दिस इशू। इतने इंटेलिजेंट होकर यार आप ये काम कर रहे हो, तो ये मतलब अपनी जगह ये नहीं महसूस होता कि ये जुल्म है? क्यों? हम हार्ड वर्क करते हैं, मेहनत का काम करते हैं, कोई बात नहीं। अगर हमें जॉब नहीं मिली गवर्नमेंट जॉब, तो हम ये मेहनत का काम है, हम चोरी थोड़ी करते हैं। वेरी गुड। ये कोई मतलब ये गलत काम है ही नहीं। हम अपनी वर्क हार्ड करते हैं दिन को, और शाम को जो किस्मत में होता है वो लेके जाते हैं। कितना कमा लेते हो यहाँ से? क्या कमाएंगे? कभी बोनी हो गई तो कमाएंगे 200-300, या कभी ऐसे ही खाली हाथ जाना पड़ता है, जो कमाया होता है उसी में से खाना पड़ता है। अच्छा, अफसोस इस बात का नहीं होता कि मैंने B.Ed MA पॉलिटिकल साइंस किया, इतना पैसा लगाया, इतना वक्त दिया, अगर यही करना होता तो मैं इतनी डिग्रियां हासिल करके? बिल्कुल सही, अफसोस तो होता है। अगर यही काम करना होता तो बचपन से ही लेबर का काम ही होता है। ये 20-25 साल पढ़ाई में थोड़ी, फिर ये तो मुझे लगता है फिर वेस्ट हुए है। मुझे नहीं लगता है कई काम के रहे ड्यू टू स्कैम्स। स्कैम की वजह से सब कुछ हुआ है। अच्छा, ये आपके जो वालिद के साथ हुआ है, ज़रा मैं बताना चाहूँगा। चाचा जी 1 मिनट, थोड़ा मुझे अपना हाथ दिखाएं, कैमरा में उनको दिखाएं, थोड़ा हाथ दिखाएं। और मेरे पास, मैं आपसे बात करूँगा, और टांग दिखाएं ज़रा। आप यहाँ बैठे 1 मिनट। चाचा जी आप यहाँ बैठे, मैं आप ही के लिए आया हूँ। क्या नाम है चाचा आपका? अब्दुल रशीद मलिक। ये कैसे हुआ? ये किसने मारा, कैसे हुआ? वो इंस्पेक्टर वाला आया, एक गाड़ी इधर लगाया, एक उधर लगाया। हाँ। मेरे पास 2 ग्राहक खड़ा था, वो माल देख रहा था इधर कोर्ट, मैं उसी वजह से फंस गया। उसने ग्राहक ने भी बोला तुझे रेडी नहीं उठाएगा, आप बुजुर्ग आदमी है, आपका रेडी नहीं उठाएगा, कोई बात नहीं। जब उसने माल नीचे गिराया तो ज़बरदस्ती मैंने रेडी पकड़ा हाथ से, तो रेडी नीचे उसने लगाया, रेडी मेरी हाथ से नहीं छूटी। मगर जब वो 8 बंदा आया, 4 एक साइड में आया, 4 दूसरे, फिर उसने ये मेरा गला पकड़ा ना,
फिर मैं नीचे गया, ये भी रगड़ गया तो यहाँ पर भी रगड़ लिया। फिर अच्छा, आप ये काम कितने टाइम से कर रहे हैं? मैं कम से कम 30 साल से काम करता ये। अच्छा, इसी काम से ही आपने इन बच्चों को पढ़ाकर हाँ, हमने पढ़ाया और क्या, मजदूरी करके ही पढ़ाया और क्या। आपके बच्चे ने एमए किया हुआ है, बीएड किया हुआ है, हाँ, तो ये काम कर रहा है। और क्या, कोई रोजगार थोड़ा ही मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, बेकार बैठा है। अब हमारा दाल चावल तो बनाना है, क्या करेगा, काम तो करना ही है, पेट तो पालना है, मुसीबत ही है। और वो और क्या। अगर ये 2-3 महीने के लिए इधर आता काम करने के लिए तो तब भी ये तंग करते हैं, किसी जगह ठिकने नहीं देता। यहाँ पर संतर वाला, फ्रूट वाला, जो मेन बाजार में, मेन मार्केट में, डाक बंगले, रघुनाथ बाजार, हर जगह पर दिन को रेडी on the basis of religion. Discrimination है। Yes, only Kashmiri people face this. मतलब आप ये सोचते हो कि ऑनली कश्मीरीज वही फेस कर रहे ये कर रहे हैं और डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ऑल इंडिया में जहाँ पे भी कश्मीरी रहते हैं ना, खाली कश्मीरियों के साथ ये सब होता है। मतलब ऑन बेसिस ऑफ। आप सर्वे भी कर सकते हैं, यहाँ से जा सकते हैं आप, यहाँ से गुजरनगर चौक से आप बस स्टैंड जाओ, आप देखोगे कितने जो है बाहर के लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनको कुछ बोला नहीं जाता, खाली कश्मीरियों पे ये सब हो रहा है। मतलब ऑन डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। बिल्कुल ये डिस्क्रिमिनेशन होता है on the basis of I think religion is the most important thing that we are facing right now. अच्छा, रिलीजन की वजह से। Religion, caste. देखिए जी, ये इनका कहना है और ये एक नौजवान है जो एमए बीएड क्वालिफाइड है, काम कर रहे हैं और इनका ये मुतालबा है कि जो इनके साथ सुबह हुआ वो गलत तरीके से हुआ है। म्यूनसिपैलिटी ने जो रवैया अख्तियार किया वो इंतहाई बहुत गलत है। हम उम्मीद रखते हैं कि इस तरीके के पढ़े हुए लिखे हुए नौजवानों को जो है वो अपना मुकाम मंजिल मिले, स्कैम्स ख़त्म हो, रोज़गार मिले। जो है वो कार्रवाई करनी चाहिए। म्यूनसिपलिटी जो कमिश्नर है, बिल्कुल इनका रेड़ा लिया है, वो कौन लाएगा वापस, या वो भी वापस करना है इनको। 6000 का रेड़ा आता है, वो कहाँ से लाएंगे? 6000 कितने दिनों में कमाएंगे? सारे रेडी वाले बैठे, बोलो कितने 6000 कितने दिनों में कमाते हो आप? बोलो इनको, पिछले 1 महीने से आपने 6000 कमाए किसी ने? पूरा 1 महीना लगता है 6000 में। 6000 कितना टाइम लगता है? 6000 कमाने का पूरा 1 महीना लगता है। यहाँ तो 200-300 दिन को कमाते हैं, उसमें 100 रुपया खर्चा आता है तो 200 रुपया बच जाते हैं। वो 6000 कमाने में भी कमाते हैं, 1 महीना लगता है। और ये जो रवैया अख्तियार किया है म्यूनसिपैलिटी ने, बड़ा गलत किया है। और ये लिखे पढ़े हुए नौजवान हैं जिन्होंने अपील किया है उमर अब्दुल्ला साहब को। हम उम्मीद रखते हैं कि ये सरकार तक पहुंची होगी और सरकार इस बात के ऊपर गौर करे और कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिले अपना काम करने में, और जिस तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं, इस ज़िंदगी को गुजारने में भी इन्हें जो है वो थोड़ी सी रियायत मिले। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।